नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है। हालांकि रात के समय मौसम में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 21 मार्च तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। 5 दिनों में यहां अधिकतम तापमान 37 डिग्री के पार जाने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरान बीच बीच में हल्की गति से हवाएं चलने की संभावना है। 18 मार्च को उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात्रि तापमान में गिरावट आने और दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। हरियाणा में आज का न्यूनतम तापमान 17.36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 27.42 सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आगे समाचारों में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2025-26 के लिए 2,05,000 करोड़ का बजट पेश किया है। यह पिछले बार के मुकाबले करीब 16,500 करोड़ ज्यादा है। इसी के साथ सीएम ने अपने मंत्रियों के विभागों का बजट भी बढ़ा दिया है। वर्तमान सरकार में सीएम सैनी के पास ही सबसे ज्यादा मंत्रालय हैं, इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा 85,039 करोड़ का बजट अपने पास ही रखा है। इसके बाद महिपाल डाडा के शिक्षा मंत्रालय पर 22,296.82 और आरती राव के स्वास्थ्य मंत्रालय पर 10,159.54 करोड़ की धन वर्षा की है। वहीं सैनी सरकार में अक्सर नाराज रहने वाले मंत्री अनिल विज को भी 9,864.84 करोड़ रुपए देकर खुश किया है। उनके मंत्रालय कम कर दिए गए हैं। उस हिसाब से यह बजट पहले से ज्यादा है। सबसे कम बजट मंत्री अरविंद शर्मा को दिया गया है। उन्हें 262.31 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। आगे समाचारों में हरियाणा की बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना स्कीम का बजट पास कर दिया है। सोमवार को बजट सत्र में सीएम सैनी ने कहा कि महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने के लिए 5,000 करोड़ का बजट रखा गया है। सीएम के इस ऐलान पर भाजपा विधायकों ने तालियां बजाई, लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और विधायक बीबी बत्रा ने सवाल उठा दिए। सीएम से पूछा कि आखिर किसे यह पैसे मिलेंगे, कितनी महिलाओं को मिलेंगे, कब से मिलेंगे। ऐसे तमाम सवाल विपक्ष के ही नहीं बल्कि आम लोगों के भी हैं। आगे समाचारों में पंजाब के व्यास में स्थित राधा स्वामी सत्संग डेरे में लगातार बढ़ रही संगत को देखते हुए और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभाग एक और विशेष ट्रेन चलाने जा रहा है। ये ट्रेन सहारनपुर से व्यास और व्यास से सहारनपुर के बीच में चलेगी। व्यास डेरा जाने वाले समर्थकों की सुविधा को देखते हुए ये ट्रेन चलाई जा रही है, जिससे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को फायदा मिलेगा। ये ट्रेन व्यास, जालंधर सिटी, लुधियाना, अम्बाला, जगाधरी, वर्कशॉप, यमुनानगर, जगाधरी और सहारनपुर स्टेशन पर रुकेगी। आगे समाचारों में पंजाब के जालंधर में आज सुबह पुलिस और हरियाणा के बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें बदमाश को गोली लगी। उसने यूट्यूबर नवदीप सिंह संधू उर्फ रोजर संधू के घर ग्रेनेड हमला किया था। इसके बाद जालंधर पुलिस ने उसे यमुनानगर से गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस उसे वेपन रिकवरी के लिए ले जा रही थी। यहाँ उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस पर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश को गोली लगी। बदमाश हार्दिक 21 यमुनानगर के सादीपुर गांव का रहने वाला है। वह लॉरेंस गैंग से जुड़ा है। आगे समाचारों में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुए भगदड़ के बाद चंडीगढ़ में रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए प्लेटफार्म तक यात्रियों के परिजनों की एंट्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय फिलहाल वर्ल्ड क्लास और अमृतसर भारत स्कीम के तहत विकसित किए जा रहे रेलवे स्टेशनों पर ट्रायल बेसिस पर लागू किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक प्लेटफार्म तक जाने के लिए अब टिकट पर QR कोड जारी किया जाएगा, जिससे प्रवेश द्वार खुलेगा। इस योजना को लागू करने के लिए रेलवे विभाग ने सर्वे शुरू कर दिया है, जिसके पूरा होने के बाद इसे अमल में लाया जाएगा। आगे समाचारों में सोने चांदी की कीमत आज यानी 18 मार्च को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 155 रुपये बढ़कर 88,256 हो गया है। इससे पहले गोल्ड कल 88,101 रुपये पर था। वहीं 1 किलो चांदी आज 162 रुपये महंगी होकर 99,929 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। इससे पहले चांदी का भाव 99,767 रुपये किलो था। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के अनुसार इस साल सोना 92,000 तक जा सकता है। आगे समाचारों में ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों के बाद आज यानी 18 मार्च को सेंसेक्स में 1131 अंक की तेजी रही। ये 75,301 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 325 रुपये अंक बढ़कर 22,834 पर बंद हुआ। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।